जो कि पेशावर के फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में दहशतगर्दों के हमले की इत्तला पे पेश आया है। इन द नेम ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड कार्ड खेला गया ये इस्लामिक ब्रदरहुड ये वाली जो अब मोदी के हिंदुत्व के साथ हाथ मिला रही है। पेशावर में कोई इधर उधर साइडलाइन जगह पे नहीं, ये राइट इन द मिडिल ऑफ द सिटी एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा जबरदस्त अटैक किया है। गेट पर भी तैनात 3 एहलकार शहीद हो गए और छुप के ये अपने किसी सेलर वगैरह में बैठा रहा, लेकिन ये कौमी हीरो करार पा रहा है। ये है पाकिस्तान की हालत। आसिम मुनीर को मरियम बंकर बचा सकता है कि नहीं, ये तो अभी टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी तो उनकी नैपियां ही बदली जा रही हैं पाकिस्तान की ना। स्टिल पैम्पर, नैपियां, डायपर, जो कहना चाहो उनके वही बदले जा रहे हैं इनके। अभी इनको अभी तक इनको यही समझ में नहीं आया। ये पख्तूनवली में ऐसे होता है कि मोहसिन के खिलाफ उसके दुश्मन से इत्तेहाद किया जाए, कभी भी नहीं होता। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागे। अभी अफगानिस्तान जब ठोक रहा था तो आसिम मुनीर मरियम बंकर में था कि कोई नया बंकर खोला है। स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी स्कूल वैन्स यहाँ पर आई हुई होती हैं। और इससे याद आया कि जब पिछले दिनों किसी कैडेट कॉलेज में वाना में दहशतगर्दी हुई थी तो सोहेल अफरीदी ने आईजी पुलिस को कहा कि फौरन बंदे भेजो। तो बाद में आईजी पुलिस ने उन्हें बताया जी कि हमें ऑर्डर आया था कि आपका आना वहां ममनू है, किसी सूरत आप वहां नहीं आएंगे, आपके लिए ये नो गो एरिया है। तो पुलिस के बगैर अपनी मर्जी का नैरेटिव चला के वो ड्रामे करके कैडेट कॉलेज में ऐसे ऐसे बच्चों को निकाला जा रहा है, वो हंस रहे हैं पीछे से, वो सारा ड्रामा खुल गया इस बात के बाद। कहाँ कहाँ रोए बंदा इनको। बस अब मैं क्या कहूँ, ये पे ख़त्म करते हैं। तो पाक अफगान बॉर्डर पर घुमसान का रन पड़ा हुआ है। वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर झड़पें जारी हैं। भारत के कुछ बड़ी तादाद में इंपॉर्टेंट तरीन एसेट्स वो कहां पर छुपे हुए थे। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद हैं और हम बिस्तर के अंदर बक्कलाबादियां खुलाटियां खा रहे हैं। जो हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मूड डिटेल्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पेशावर के पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर पे टीटीपी का हमला हुआ है और इसमें पाकिस्तानी आर्मी कह रही कि 3 पाकिस्तानी आर्मी के बंदे मारे गए हैं, पर जो असल नंबर है जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रही है 26 तक हो सकता है। और आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी अपने नंबर को छुपाती है। और इसके बाद ये भी सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो ड्यूरन लाइन है उस पे फायरिंग भी शुरू हो गई है। और ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान में फिर से एयर स्ट्राइक करने का प्लान बना रही है। तो ये जो चीज़ है, तालिबान, टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी, ये झमेला बंद होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान ने अब इस पे भारत का नाम लेना भी शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि तालिबान को भारत फंडिंग कर रही है, इसलिए तालिबान पाकिस्तानी आर्मी पे हमला कर रही है। और पेशावर के आर्मी हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ है ये शहर के बीचों बीच हुआ है, ये साइड पे भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो बॉडी में से डर है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, अब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भाई, इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पे अटैक किया है, 3 हो चुके हैं अभी तक, तो रिटेलिएट करेगा। अगर करेगा तो ठुकेगा, नहीं करेगा तो फिर ठुकेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए बॉर्डर पोस्ट पे थोड़ी फायरिंग शायरिंग शुरू हो जाएगी, या फिर टीटीपी के सेल्स के ऊपर आप देखेंगे जी ड्रोन स्ट्राइक कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। आज सुबह वैसे भी एक बन्नू में एक ड्रोन ने स्ट्राइक करा एक स्कूल के ऊपर, उसमें वहां पर लोग बोल रहे हैं कि काफी सिविलियंस मारे गए हैं। तो ये ऐसी कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे अपने बंदों को दिखाने, अपने लोगों को दिखाने के लिए, देखो जी हमने ठोक दिया है। और फिर इतना बड़ा वेपन लेके ये लोग पाकिस्तान कैसे घुसते हैं? ये सारे वो क्वेश्चन है जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहते हैं कि आप ये ना पूछें, बस हमने जो बता दिया बस उसको आप मतलब 200% आपने यकीन करना है। ये नहीं पूछना कि ये कैसे हुआ, कैसे, क्यों और कहां। ये वाले सवाल जो हमारे जिसे कहते हैं कि किसी भी रिपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं, किसी भी न्यूज स्टोरी के लिए जरूरी होते हैं, कि आपने करने हैं वो नहीं करने। हमने सिर्फ एक जिसे कहते हैं इस वक्त एक बड़ा वावेला खड़ा किया हुआ, ओ जी ये सारे धमाके और ये सारी चीजें जो है अफगानिस्तान के लोग यहां पे कर रहे। यार बात ये है कि ये मामलात पाकिस्तान में सुसाइड अटैक पहला जो है इजिप्शियन एम्बेसी में 1996 अक्टूबर में हुआ। अब ये वाली बात करना कि उस वक्त कौन कर रहा था, मुल्ला फजलुल्लाह के अफगानिस्तान कंधार का था, पंशेर का था, किधर का था? हकीमुल्लाह मसूद अफगानिस्तान का था। अभी नूर अली मसूद जो है क्या ये अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है? ये पाकिस्तान के हैं।
और यकीनन पाकिस्तानी लोग इनके साथ हैं। ये मान नहीं सकते कि सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के जरिए सारा सिस्टम चला सकते। इतनी बड़ी एक जिसे कहते हैं कि फौज के साथ लड़ना, ये 1 2 3 4 50 100 बंदों का काम तो बिल्कुल भी नहीं। 7 8 हजार 10 हजार बंदा, और वो मजीद रिक्रूटमेंट करते हैं। कैसे करते हैं ये क्वेश्चन है, इसका जवाब कोई नहीं देता। तो जिस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब थे, पहले हामिद कारज़ई साहब थे, फिर अशरफ गनी साहब आ गए। उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर सुसाइड अटैक्स हुए। उस वक्त तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं थी। अब अगर तालिबान की हुकूमत है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब यह है जो बिल्कुल क्लियर है कि यार अगर उस वक्त ऐसी चीजें थी अशरफ गनी साहब की हुकूमत में और अब भी है, तो इसको आप कैसे लिंक करेंगे? क्या अशरफ गनी साहब के लोग भी ये सारा कुछ कर रहे थे? चले ये वाली हुकूमत जो है तालिबान की, ये तो अपने तालिबान भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्लियर कट उन्होंने बोला। क्या चीजें हैं ये? वो मामलात हैं, ये वो चीजें हैं जिसके हवाले से शायद बात करने की जरूरत है, कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सिर्फ ये कहना कि हम कहते हैं जी ये सारा कुछ अफगानिस्तान करे, तो हम क्या कर रहे हैं? मतलब अफगानिस्तान 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, ना उनके पास प्रॉपर फौज है, ना उनके पास प्रॉपर उनकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसके बावजूद उनकी कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हमले के बाद आसिम मुनीर फिर से अपने बंकर में छुप गए। आपको पता है कि आसिम मुनीर जब भी कोई हमला होता है तब अपने बंकर में छुप जाते, तो ये खबर भी आ रही थी। और जहां तक पाकिस्तान इसे हमले को अफगानिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कौन खड़ा है? पाकिस्तानी आर्मी। और अफगानिस्तान का बॉर्डर पूरा क्लोज है। ये टीटीपी के बंदे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए कैसे? तो ये जो पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोलते हैं कि ये सारे अफगान हैं, झूठ है। टीटीपी ने खुद कहा वो पाकिस्तानी है, वो अफगान नहीं है। हाँ, छुपने के लिए कभी कभी वो अफगानिस्तान चले जाते हैं ड्यूरेन लाइन क्रॉस करके, क्योंकि ड्यूरेन लाइन इस पर और उस पर एक ही तरह की जगह है और एक ही तरह के बंदे हैं। तो इसे पाकिस्तानी आर्मी कहते हैं ये अफगान है या अफगानिस्तान से आते हैं। और आखिर में ये कहूँगा कि टीटीपी 20 साल से पाकिस्तान में है। 20 साल से इन्हें याद नहीं आया कि ये अफगानिस्तान से आते हैं, ये अफगान है। जब अमेरिका गया और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया, तब इन्हें याद आया कि टीटीपी तो अफगान है या अफगानिस्तान से आती है। तो ये जो झूठ या प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है, अब पाकिस्तान जर्नलिस्ट भी इसे कॉल आउट करने लगे हैं। और सुना है पाकिस्तानी आर्मी ने एक पेशावर के स्कूल पे भी एयर स्ट्राइक कर दिया है, तो पाकिस्तानी आर्मी भी अपनी हरकतें रोक नहीं रही। तो टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी का झमेला है, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।